और भाई, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जब मन राम से भरा होता है तब काम से भरा होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग नाम संकीर्तन कराते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और भगवान हृदय में आ जाए तो कोई हठ नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, ब्राह्मणों का विरोध नहीं रहेगा। भगवान हृदय में आ गए, और भगवान हृदय में आ जाए तो भगवत भक्त को अवश्य कथा सुना देनी चाहिए। इसीलिए कहा, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। जिनको भगवान का सत्संग अत्यंत प्रिय हो, वही राम कथा के अधिकारी है। अब सत्संग अत्यंत प्रिय हो, वे राम कथा के अधिकारी हैं शंकर भगवान की दृष्टि में। अब रामचरितमानस में जगह जगह सत्संग की बात कही गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। और यहां भी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो क्या अर्थ हुआ? देखो भाई, सत और संग दो शब्द है। वैसे भी अगर देखा जाए तो सत हरि भजन, जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, और इस सत्य से जिसका संग हो, जिसका संग हो वही सत्संगी है। अब आप ऐसे सोचें कि सत से हमारा संग कैसे हो। एक होता संग साथ, तो तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। संग कहते हैं आसक्ति को। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, जैसे गीता में कहा। तो विषयों का चिंतन करने से उसमें प्रीति होती है, प्रीति से संग, आसक्ति होती है, आसक्ति से प्राप्त करने की कामना होती है। तो यह संग है। जैसे हम किसी के साथ हैं, जरूरी नहीं कि संग ही हो। मन से किसी के पास होना संग होना है। तो यह आसक्ति हो जाए सत से। अभी हमारी आसक्ति है असत से। असत से माने जो कभी नहीं रहे और कभी रहे ऐसी वस्तु को असत्य बोलते हैं। तो जैसे हम लोग घर से आसक्ति रखते हैं, घर वालों से आसक्ति रखते हैं, परिवार वालों से आसक्ति रखते हैं, तो इनसे प्रयोजन तो रहे पर लगन तो भगवान से रहे। अच्छा, या इन सब में भगवान को देख लें तो फिर ये और भगवान अलग अलग नहीं है, दो ही बातें हैं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज कहीं घूमते हुए गए, और घूमते हुए गए तो एक खंडहर में ठहर गए, और खंडहर में ही अपनी करताल बजाई। नामदेव जी अपना एक तारा बजाए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल। उस खंडहर में प्रवेश कर गए और खंडहर में ही कीर्तन कर। भाई, कीर्तन हो खंडहर में। गांव वालों ने सुना कि इस खंडहर के भीतर तो कोई है। गए। अब उस आदमी ने जाके देखा कि बाबा नामदेव, बाबा आप कीर्तन कर रहे हैं? हाँ। देखो, दिन में तो रह जाना कोई बात नहीं, रात को मत रहना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले नहीं रहे, अभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। फिर कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन करते जो भगवान के भजन में प्रीति में डूबा हो, से प्रेत की याद कहां रहे। करते रहे कीर्तन। शाम हो गई, रात हो गई, रात को 12 बज गए। अब सोचा कि अब सोया जाए, और जैसी सोने की सोचने लगी तो याद आई, कह रही वो आदमी कह रहा था इसमें प्रेत रहता है।
और जो प्रेत को याद किया सो महाराज बड़े विकट रूप में वो प्रकट हो गया। धरती से आकाश तक लगा, चारों तरफ उसके बड़े बड़े दांत और वह भयंकर। नामदेव जी ने जो देखा तो सोचने लगे मेरे भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया। अरे कहा जय हो प्रभु जय हो, इस रूप में आपका दर्शन पहली बार ही किया। एक तारा उठाया, करताल उठाई, कहने लगे कि प्रभु आपका धनुष्वाण लिए रघुनाथ रूप देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप देखा, कमर पर हाथ रखे पंढरीनाथ रूप देखा, पर इस रूप में तो पहली बार ही देखा। और वे तो मस्त होके गीत गाने लगे और नाचने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। उन्होंने भगवान का एक नया नाम रखा कि हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो, आप भले पधारे, आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और गीत गाने लगे। आप आश्चर्य करोगे, जो गीत गाया तो प्रेत गायब हो गया, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत नहीं रहा, भगवान प्रकट हो गए। प्रेत तो था ही, लेकिन भगवान के भाव से प्रेत गायब हो गया। बस मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं कि जगत आपको जब जब अशांति दे तब तब आप जगत में ही भगवान को देखना, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे जगत। नामदेव जी सब में भगवान देखते, सब में, यही सत्संग है। एक बार घूमते हुए गए तो लौट कर आए, तब तक कुटिया में आग लग गई, बड़ी भयंकर आग। गांव वालों ने कहा कि बाबा हमने ये सामान निकाल लिया, ये आपकी रामायण, ये आपकी गीता, ये दुशाला आ गई। ऐसे नामदेव जी सोचने लगे कि मेरी किसी से दुश्मनी है नहीं, मेरी कुटिया में आग लगाएगा कौन। अच्छा फिर मैं कोई आग रखूं ऐसा भी कुछ नहीं, फिर ये कुटिया में आग लगी कैसे। अरे समझ में आ गया, क्या बड़ी कृपा, आप आए जगह से भिक्षा मांग कर लाए थे, वो भी आग में, लो भगवान भोग लगाओ। गांव वालों ने जो सामान निकाल के रखा था वो भी डाल दिया, भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ भगवान भोग लगाओ। गांव वालों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको तो आग दिख रही थी। अब एक को आग दिखती है, एक को अग्नि में भगवान दिखते हैं। शरीर के कपड़े भी उतार कर भोग लगा, एक लंगोटी। गांव वाले बोले रात को कोई बिछाने ओढ़ने को मत देना, पता लग जाएगा, कोई मत देना, मर जाएगा तो कह देंगे पागल था, हमने थोड़ी कुछ कर दिया। नामदेव जी अकेले ही खड़े उस अग्नि का नजारा देखते रहे, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अब जाड़े के दिन एक लंगोटी, जय हो प्रभु आपकी इच्छा, विश्राम किया। थोड़ी देर में नींद लग गई। नींद लगी तो भगवान आए। नामदेव जहां पड़े थे वहीं कुटिया बनाई और नामदेव के शरीर पर वस्त्र उड़ा दिया, कुटिया बन गई। सवेरे लोग आए तमाशा देखने के, देखें बाबा बचा के गया। सबने आके देखा नामदेव जी तो कुटिया में बैठे, दुशाला ओढ़े। बाबा कुटिया तो बड़ी अच्छी बनी, आपकी पहचान वाले आए होंगे। बाबा ने कहा हाँ हमारी पहचान है, तो बुलवा लो, हम भी एक कुटिया बनवा लेंगे। नामदेव जी ने कहा उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, पर प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। पहले अपने घर में कोई आग लगाए तब। सब चुपचाप चले गए। महात्मा बोले हाँ अच्छा ऐसे करो, आग न लगे, पर तुम इसे अपना मानना छोड़ दो, भगवान को ही इस रूप में देखो। यही सत्संग है। एक बार कुत्ते को रोटी लेकर भागा कुत्ता, तब पीछे घी की कटोरी लेकर नामदेव जा रहे। भगवान रूखी तो मत खाओ, घी लगा लेने दो इसमें, फिर खाओ आराम से। ये इन्हें बोलते हैं सत्संगी। इनको उस सत से इतना प्रेम हो गया
कि असत संसार इनके लिए है ही नहीं, असत में भी सत्य को देखते हैं। तो असत में सत्य को देखकर सत्संग करना जिनको आ गया वे ही राम कथा के अधिकारी। श्री तुलसीदास जी अपने श्रोता मन को कह रहे हैं, अरे मन, इसने भगवान का स्मरण करके गति नहीं पाई, आई न कही गति पतित पावन राम भज सठ मना। मन के साथ एक विशेषण दिया, सठ। मन 3 तरह का होता है, खल, सठ और मूर्ख। सठ कौन? जो सदा के लिए सुधर जाए, वो सठ है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात आई। सठ उस पत्थर की तरह है जो पारस का स्पर्श पाते ही परिवर्तित हो जाता है, वह सठ है। और एक वो है खल। खल खल किन्हें कहते हैं? एक महात्मा थे हमारे बड़े विनोदी, वो कहा करते थे खल शब्द में 2 अक्षर होते हैं, खा और ला, जिसमें वो खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ो। बोले, कहने लगे बताओ। हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े।